नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगीत कुंवर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शाश्वत साहित्य सरिता फेसबुक ग्रुप पर जो मनोज शाश्वत जी और सरिता जैन जी द्वारा संचालित पेज है। तो मेरा संक्षिप्त परिचय यह है कि मेरे पिताश्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, आप सब लोग जानते हैं साहित्य जगत में उनका नाम जो मतलब आप जानते हैं कि कितना उनका नाम है। तो थोड़ा बहुत उन्हीं से ही सीखने को मिला है बचपन से, जो घर में थोड़ा बहुत जो भी चीजें सुनते आए हैं करते आए हैं, माना कि अपने। तो देखिएगा, फिर दोबारा एक बार मैं माँ शारदे से शुरुआत करता हूँ अपने दोहे से। मुझको दे माँ शारदे ऐसा शुभ वरदान, मुझको दे माँ शारदे ऐसा शुभ वरदान, चले लेखनी हर घड़ी, चले लेखनी हर घड़ी, रहे तुम्हारा ध्यान, चले लेखनी हर घड़ी, रहे तुम्हारा ध्यान। और एक और दोहा रखता हूँ ईश्वर के को समर्पित करते हुए। कैसा तेरा रूप है, कैसा है आकार, कैसा तेरा रूप है, कैसा है आकार, तू है कोरी कल्पना, तू है कोरी कल्पना, या तू है साकार, तू है कोरी कल्पना, या तू है साकार। और एक दोहा और अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, पिता श्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी तो लेखन में हैं ही, और साथ में मेरी माता की ओर से मेरे को, क्योंकि वो कबीरपंथी हैं, तो कबीर का दोहे और ये सब बचपन से सुनते हुए आए थे। तो इसीलिए मैंने भी अपनी एक पुस्तक जो आई है दोहों पर ही आई है, तो उसमें मैंने एक समर्पित किया है दोहा अपने माता पिता जी को। देखिएगा। बचपन से सुनते रहे माँ से संत कबीर, बचपन से सुनते रहे माँ से संत कबीर, और पिता से मिल गई, और पिता से मिल गई लिखने की जागीर, और पिता से मिल गई लिखने की जागीर। हो सरहद के इस तरफ या सरहद के पार, हो सरहद के इस तरफ या सरहद के पार, दोनों ही पक्षों का है, दोनों ही पक्षों का है फिक्रमंद परिवार, दोनों ही पक्षों का है फिक्रमंद परिवार। जो चुभन शूलों में होती है क्यों फूलों में नहीं, जो चुभन शूलों में होती है क्यों फूलों में नहीं, जो महक फूलों में होती है वो शूलों में नहीं, जो महक फूलों में होती है वो शूलों में नहीं। लोग मर जाते हैं जल कर खुद ब खुद इस आग में, लोग मर जाते हैं जल कर खुद ब खुद इस आग में। पेट में जो आग जलती है क्यों चूल्हों में नहीं, पेट में जो आग जलती है क्यों चूल्हों में नहीं।
और देखिएगा, एक मुक्तक और रखता हूँ। बड़ी ऊंचाइयां देखी, बड़ी गहराइयां देखी, बड़ी ऊंचाइयां देखी, बड़ी गहराइयां देखी, बड़े पर्वत खड़े देखे, तो गहरी खाइयां देखी। नदी ठहरी नहीं अपने सफर में तब तलक जब तक, नदी ठहरी नहीं अपने सफर में तब तलक जब तक, न उसने खुद की सागर पर पड़ी परछाइयां देखी, न उसने खुद की सागर पर पड़ी परछाइयां देखी। और अब आता हूँ फिर दोबारा दोहों की ओर। आप लोगों के कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं, आवाज में कुंवर जी जैसा जी झलक है। अनिल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमेशा मेरे लिए रहता है जब भी मैं कभी लाइव आता हूँ या कभी भी यहाँ मंचों पर कभी अपना मौका मिला है, तो अधिकतर सब लोगों से यही कॉम्प्लीमेंट मिला है, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि उनका कुछ अंश यदि मेरे आवाज तक पहुंच गया हो, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ने इस बात को इंगित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए मैं एक दो दोहे और सुनाता हूँ, देखिएगा। आपके और अपने संबंधों के लिए ये दुआ समर्पित है। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान, नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान, दिल से दिल तक का सफर, दिल से दिल तक का सफर कितना है आसान, दिल से दिल तक का सफर कितना है आसान। और एक दुआ। उसको अपना जान कर नहीं किया इनकार, उसको अपना जान कर नहीं किया इनकार, उसने हम पर रख दिया, उसने हम पर रख दिया अपना सारा भार, उसने हम पर रख दिया अपना सारा भार। नदी की एक व्यथा मैंने दोहे में कहने की कोशिश की, किस तरह से नदी जाके समुद्र में मिल जाती है और उसके बाद नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसको दोहे में कुछ उस दर्द को समेटने की कोशिश की है, देखिएगा। निष्ठुर सागर ले गया जब आजादी छीन, निष्ठुर सागर ले गया जब आजादी छीन, नदियां रो रो हो गईं, नदियां रो रो हो गईं, आंसू सी नमकीन, नदियां रो रो हो गईं, आंसू सी नमकीन। और देखिएगा, ख्वाहिशों के ऊपर भी अपनी जो इच्छाएं होती हैं उसको भी मैंने कुछ दोहे में कहने की कोशिश की। आप लोग जानते हैं जब कोई इच्छा होती है, जब हम उस इच्छा को पा लेते हैं तो उसके बाद हम उस इच्छा की उतनी वैल्यू ही नहीं समझ पाते, और फिर हमारी एक इच्छा बढ़ने लगती है, फिर हम किसी दूसरी इच्छा की इच्छा करने लगते हैं, तो उसको मैंने दोहे में कहने की कोशिश की है, देखिएगा। धीरे धीरे ख्वाहिशें लेती हैं आकार, धीरे धीरे ख्वाहिशें
लेती हैं आकार, पूरी होते ही नहीं, पूरी होते ही नहीं, पहली को दे मार, पूरी होते ही नहीं, पहली को दे मार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, सरिता जी और आप सभी लोगों का, सीमा जी जो इस समय मुझको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में कुछ अपनी बातें रख पा रहा हूँ। और आइए अब गजल की तरफ चलते हैं। एक गजल अभी हाल ही में मैंने कुछ कही है, देखिएगा, आपका आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नाम जब भी कभी इश्क में तेरा मेरा लिया जाएगा, नाम जब भी कभी इश्क में तेरा मेरा लिया जाएगा, लोग तो लिख रहे रेत पर, लोग तो लिख रहे रेत पर, ये लहर पर लिखा जाएगा, लोग तो लिख रहे रेत पर, ये लहर पर लिखा जाएगा। और देखिएगा अगला शेर। रोशनी ही नहीं हो अगर आँख का तब है क्या फायदा, रोशनी ही नहीं हो अगर आँख का तब है क्या फायदा, आँख हो बंद या हो खुली, आँख हो बंद या हो खुली, बस अंधेरा नजर आएगा, आँख हो बंद या हो खुली, बस अंधेरा नजर आएगा। और शेर देखिएगा। जाने नफरत का ही पेड़ क्यों हो रहा है हरा आजकल, जाने नफरत का ही पेड़ क्यों हो रहा है हरा आजकल, है ये कुदरत का ही फैसला, है ये कुदरत का ही फैसला, जो करेगा वही पाएगा, है ये कुदरत का ही फैसला, जो करेगा वही पाएगा। धन्यवाद सरिता जी, आपके लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं। और बीच में सुलेखा मिश्रा जी, आपको भी नमस्कार है, आप भी जुड़े हैं अभी। अनिल मासूम जी, आपके भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। और अगला शेर देखिएगा। मौत का डर हमेशा ही क्यों है सताता हमें उम्र भर, मौत का डर हमेशा ही क्यों है सताता हमें उम्र भर, सिर पे अपने जो मंडरा रहा, सिर पे अपने जो मंडरा रहा, एक पल में हमें खाएगा, सिर पे अपने जो मंडरा रहा, एक पल में हमें खाएगा। और आखिरी शेर देखिएगा। आदमी आदमी से लड़े क्यों भला एक खुदा के लिए, हम सब जानते हैं खुदा एक ही है, लेकिन हम लोगों ने उसको इतने नाम दे दिए हैं और आपस में उसी नामों को लेकर हम लड़ते रहते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह कहा है।
आदमी आदमी से लड़े, क्यों भला एक खुदा के लिए। कद बड़ा दिल का कर ले अगर, कद बड़ा दिल का कर ले अगर, तो खुदा खुद ही कहलाएगा। कद बड़ा दिल का कर ले अगर, तो खुदा खुद ही कहलाएगा। नाम जब भी कभी इश्क में तेरा मेरा लिया जाएगा, लोग तो लिख रहे रेत पर, ये लहर पर लिखा जाएगा। अपनी पसंदीदा है, शायद आपको भी अच्छी लगे। उन रचनाओं को आपके सामने रखूंगा चुन चुन कर। और धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। और अब दोबारा मैं मुक्तक की तरफ आता हूँ। तो एक मुक्तक मैंने लिखा है जो सूरज और धरती के संबंधों को बताता है। कमा परदेस से सारी, कमाई भेज देता है। कमा परदेस से सारी, कमाई भेज देता है। धरा पर धूप की वो पाई पाई भेज देता है। धरा पर धूप की वो पाई पाई भेज देता है। धरा है माँ पिता सूरज, वो रखता ध्यान सबका यूं। धरा है माँ पिता सूरज, वो रखता ध्यान सबका यूं। ठिठुरता जब हमें देखे, रजाई भेज देता है। ठिठुरता जब हमें देखे, रजाई भेज देता है। और कुछ सांसों को लेकर आप जानते होंगे, पिताश्री की एक बहुत अच्छी रचना है कि आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, एक आती दूसरे को छोड़ जाती है। कुछ उसी पृष्ठभूमि पर शायद आपको कुछ जुड़ाव लगेगा इस मुक्तक से, उनके गीत का। देखिएगा, ये सांसों के ऊपर मैंने एक मुक्तक लिखा है। यूं आने और जाने का ना उनका सिलसिला टूटा। सांसें आती हैं और जाती हैं, देखिएगा। यूं आने और जाने का ना उनका सिलसिला टूटा। कई सांसें गई निकली, मगर ना हौसला टूटा। कई सांसें गई निकली, मगर ना हौसला टूटा। हवा देती रही सबको ही सांसें, रात दिन चल कर। हवा देती रही सबको ही सांसें, रात दिन चल कर। सफर में तो कई छूटे, मगर ना काफिला टूटा। सफर में तो कई टूटे, मगर ना काफिला टूटा। यूं आने और जाने का ना उनका सिलसिला टूटा। और आगे इसी क्रम में एक मुक्तक और रखता हूं।
हकीकत हम जिसे समझे महज आंखों के सपने थे। हकीकत हम जिसे समझे महज आंखों के सपने थे। अभी तो रेत पर अपने कदम कुछ और तपने थे। जरा पहचान करने में हुई मुश्किल तो थी, लेकिन जरा पहचान करने में हुई मुश्किल तो थी, लेकिन हुई पहचान तो उस भीड़ में बस कुछ ही अपने थे। हुई पहचान तो उस भीड़ में कुछ ही तो अपने थे। हकीकत हम जिसे समझे महज आंखों के सपने थे। और एक दो दोहे सुनाकर फिर एक गजल की तरफ आएंगे, देखिएगा। ऊंचाई तो दे सदा शून्य और तूफान। ऊंचाई तो दे सदा शून्य और तूफान। गहराई में ही भरी, गहराई में ही भरी है रत्नों की खान। गहराई में ही भरी है रत्नों की खान। और एक दोहा मैंने, बचपन जितना अच्छा और निश्चल होता है, जिस तरह से हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमारी सोच बदलने लगती है, अपने आप को बड़ा मान के औरों से हम तुलना करने लगते हैं, तो उस बात को एक दोहे में मैंने उस दर्द को कहने की कोशिश की है, देखिएगा। जब तक कद बढ़ता रहा खेले चिंता छोड़। जब तक कद बढ़ता रहा खेले चिंता छोड़। रुक जाने पर लग गई, रुक जाने पर लग गई कद बढ़ने की होड़। रुक जाने पर लग गई कद बढ़ने की होड़। और एक दो दोहे और हैं। ईश्वर को फिर दोबारा साकार और निराकार दो तरह से माना है हम सब लोगों ने, तो उस पर मैंने दोहे में कुछ कहा है। कैसा तेरा रूप है, कैसा है आकार। कैसा तेरा रूप है, कैसा है आकार। तू है कोरी कल्पना, तू है कोरी कल्पना, या तू है साकार। और एक दोहा सकारात्मक सोच लिए हुए। मंजिल पाने की भला कब तक रखते आस। मंजिल पाने की भला कब तक रखते आस। हमने मंजिल खींच ली, हमने मंजिल खींच ली खुद ही अपने पास। हमने मंजिल खींच ली खुद ही अपने पास। और अब आता हूं एक गजल की तरफ। हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं, कि जैसे सांस के सुर जिंदगी से उलझे हैं। हमारे दिल के ये धागे
तुम्ही से उलझे हैं कि जैसे सांस के सुर जिंदगी से उलझे हैं हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। और शेर देखिएगा। है अपनी बात को हमको सभी से मनवाना है अपनी बात को हमको सभी से मनवाना उस अपनी बात पे ही हम सभी से उलझे हैं उस अपनी बात पे ही हम सभी से उलझे हैं हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं अब की जैसे सांस के सुर जिंदगी से उलझे हैं। और शेर देखिएगा। रहेंगे साथ तभी तक है जब तलक जिंदा रिश्तों के लिए कहा है मैंने। रहेंगे साथ तभी तक हैं जब तलक जिंदा वो सारे रिश्ते जो भी आदमी से उलझे हैं वो सारे रिश्ते जो भी आदमी से उलझे हैं हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। और देखिएगा अगला शेर। क्या आंसुओं का है रिश्ता हमारी आंखों से। पता नहीं जब भी आंखों से आंसू निकलते हैं तो क्या रिश्ता है आंखों का आंसू से उसको मैंने कुछ कहा है। क्या आंसुओं का है रिश्ता हमारी आंखों से या बेवजह ये किसी अजनबी से उलझे हैं या बेवजह ये किसी अजनबी से उलझे हैं हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। और शेर देखें। हमारे दोस्त कई अब हैं बन चुके दुश्मन हमारे दोस्त कई अब हैं बन चुके दुश्मन हम अब भी उनसे हुई दोस्ती से उलझे हैं हम अब भी उनसे हुई दोस्ती से उलझे हैं हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। और आखिरी शेर रखता हूं। जरा जो झांक के देखा है उसने घूंघट से जरा जो झांक के देखा है उसने घूंघट से तभी से बाग के भंवरे कली से उलझे हैं तभी से बाग के भंवरे कली से उलझे हैं हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं कि जैसे सांस के सुर जिंदगी से उलझे हैं हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। और मैं फिर दोबारा थोड़ा मुक्तक की ओर आता हूँ। देखिएगा एक मुक्तक रखता हूँ। आजकल जो रिश्ते हैं उनके ऊपर मैंने कुछ कहा है कि किस तरह से रिश्ते हम पहचान भी नहीं पाते कौन अपना है कौन पराया है तो उस पर मुक्तक में कुछ इस तरह से कहा है। देखिएगा।
उन्हें डर था कहीं हम आस माँ को पार ना कर दें। उन्हें डर था कहीं हम आस माँ को पार ना कर दें। इरादों में खड़ी उनके कहीं दीवार ना कर दें। इरादों में खड़ी उनके कहीं दीवार ना कर दें। हमारे साथ बनकर दोस्त वो चलते रहे तब तक। हमारे साथ बनकर दोस्त वो चलते रहे तब तक कि जब तक वो हमारी कोशिशें बेकार ना कर दें। कि जब तक वो हमारी कोशिशें बेकार ना कर दें। उन्हें डर था कहीं हम आसमां को पार ना कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, एक दो दोहे और सुनाता हूँ। हम लोग जानते हैं, सब बचपन से सुना है कि आंखों देखी पर ही विश्वास करना चाहिए। तो मैंने उस बात को अलग तरीके से सोचा है कि ये आंखें वो जो दिखाती हैं उस पर यदि विश्वास करना चाहिए, तो सपने भी आंख ही दिखाती हैं, तो सपने पूरे क्यों नहीं होते। उसको दोहे में कहा है, देखिएगा। आंखें कहती हैं कि जो दिखलाए सच मान। आंखें कहती हैं कि जो दिखलाए सच मान। सपने देखे आंख से, सपने देखे आंख से क्यों ना भरे उड़ान। सपने देखे आंख से क्यों ना भरे उड़ान। और आंखों से ही जुड़ता हुआ एक और दो आपके सामने रख रहा हूं। आंखों में जब नींद को मिला नहीं आकार। आंखों में जब नींद को मिला नहीं आकार। कर पाते कैसे भला, कर पाते कैसे भला सपनों को साकार। कर पाते कैसे भला सपनों को साकार। और एक और आजकल के रिश्तों से जुड़ा हुआ दोहा। जानते हैं आप, मीठा बोलते हैं, आदमी सरल रहना चाहता है, लेकिन आजकल दुनिया कुछ इतना तेज है कि कई बार अपनी सरलता, अपना उसको सीधापन मान लिया जाता है और लोग उस चीज का फायदा उठा जाते हैं। और आप सब जैसे जानते हैं, खून या जो भी कुछ है, जो खून का जो स्वाद होता है वो भी नमकीन होता है। तो देखिएगा, और आंसू का स्वाद भी नमकीन होता है। उस पर मैंने कुछ कहा है। मीठी बोली सुन मेरी, मीठे के शौकीन। मीठी बोली सुन मेरी, मीठे के शौकीन। मुझे लगे जब नोचने, मुझे लगे जब नोचने जख्म मिले नमकीन। मुझे लगे जब नोचने जख्म मिले नमकीन। और आजकल हम कोशिश करते हैं किसी के लिए कोई रास्ता दें, हम मार्गदर्शन करते हैं किसी का, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो, हम तो उन्हें राह दिखा रहे होते हैं, वो हमें राह समझकर आगे निकल जाते हैं, राह समझ के अपनी मंजिल कहीं और तलाशते हैं। देखिएगा, मैं समझूं मंजिल उसे पर मैं उसकी राह। मैं समझूं मंजिल उसे पर मैं उसकी राह।
वो जाता मुझसे गुजर, वो जाता मुझसे गुजर, होकर बेपरवाह। वो जाता मुझसे गुजर, होकर बेपरवाह। और देखिएगा एक दोहा और, जो हम लोग मानते हैं कि अपने अंदर से बाहर आना चाहिए, तभी कुछ हम देख सकते हैं और तभी हम कुछ पा पाएंगे। अंदर अंधेरे में ही रहेंगे तो हम कभी कुछ देख भी नहीं पाएंगे। भीतर अंधियारा घना, बाहर फैली धूप। भीतर अंधियारा घना, बाहर फैली धूप। आंगन में आकर दिखा, आंगन में आकर दिखा अपना असली रूप। आंगन में आकर दिखा अपना असली रूप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक गजल और आपके सामने रखता हूँ पुरानी, देखिएगा। यूं तो मिलना जुलना चलता रहता है। यूं तो मिलना जुलना चलता रहता है। मिलकर उनका जाना खलता रहता है। यूं तो मिलना जुलना चलता रहता है। मिलकर उनका जाना खलता रहता है। और शेर देखिएगा। उसकी आंखों की चौखट पर एक दिया, उसकी आंखों की चौखट पर एक दिया। बरसों से दिन रात ही जलता रहता है। मिलकर उनका जाना खलता रहता है। और शेर देखिएगा। लोग चेहरे बदलते हैं, मुखौटे बदलते हैं, कई तरह से कविता में और साहित्य में उसको कहने की कोशिश की है। मैंने भी कपड़ों के रूप में उसको कहने की कोशिश की है, कुछ नए जमाने के कुछ लेकर संबोधन देते हुए। कितने कपड़े रखता है अलमारी में, कितने कपड़े रखता है अलमारी में। जाने कितने रंग बदलता रहता है। जाने कितने रंग बदलता रहता है। मिलकर उनका जाना खलता रहता है। और एक शेर देखें। यादों में रह जाते हैं फिर भी जिंदा, यादों में रह जाते हैं फिर भी जिंदा। जिन लम्हों को वक्त निगलता रहता है, जिन लम्हों को वक्त निगलता रहता है। मिलकर उनका जाना खलता रहता है। और ये शेर देखिएगा। हम जानते हैं सूरज उगता है फिर डूब जाता है, तो उस पर मैंने कुछ कहा है। सूरज को देखा है पानी में गिरते, सूरज को देखा है पानी में गिरते। गिरकर फिर भी रोज निकलता रहता है। गिरकर फिर भी रोज निकलता
रहता है, मिलकर उनका जाना खलता रहता है। और आखिरी शेर। औरों ने रखा था मेरे पास कभी, औरों ने रखा था मेरे पास कभी, मेरे भीतर दर्द जो पलता रहता है, मेरे भीतर दर्द जो पलता रहता है, मिलकर उनका जाना खलता रहता है। यूं तो मिलना जुलना चलता रहता है, मिलकर उनका जाना खलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और देखिएगा, एक गजल और रखता हूँ आपके सामने। दुश्मनी गर ठनी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती, दोस्ती में कमी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती। शेर देखें। क्या अंधेरा ही बढ़ गया इतना, क्या अंधेरा ही बढ़ गया इतना, जल के भी रोशनी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती। और देखें। देख कर दर्द दूसरों का अब, देख कर दर्द दूसरों का अब, आंख में क्यों नमी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती। धन्यवाद। और देखिएगा शेर। जब उड़े तब ही जान पाए हम, जब उड़े तब ही जान पाए हम, आसमां में जमी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती, दोस्तों की कमी नहीं होती, दुश्मनी गर। और देखिएगा अगला शेर। मेरे आंसू न देख पाते सब, मेरे आंसू न देख पाते सब, गर ये बारिश थमी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती। और आखिरी शेर। आज खबरें भी वो ही बिकती हैं। आप लोग जानते हैं आजकल जो खबरों का बाजार है वो भी इतना गर्म रहता है। वो कुछ ऐसी खबरें लाते हैं जिसमें चटपटी हो, जिसमें कोई सनसनी हो, वो सारी चीजें। तो मैंने उसको इस तरह से शेर में कहा है। आज खबरें भी वो नहीं बिकती, उनमें गर सनसनी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती, दोस्ती में कमी नहीं होती, दुश्मनी गर ठनी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और समय भी तेजी से चलता चला जा रहा है, तो इसी बीच एक गजल और मैं रखता हूँ, देखिएगा।
हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह न पाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह न पाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। शेर देखें। हम तो केवल अर्जियां देते रहे, हम तो केवल अर्जियां देते रहे, फैसला तूने सुनाया जिंदगी, फैसला तूने सुनाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। साथ तेरे हम चले आखिर तक, साथ तेरे हम चले आखिर तक, दोस्ती को यूं निभाया जिंदगी, दोस्ती को यूं निभाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। और अगला शेर। आए थे तब हाथ में कुछ भी न था, हम सब जानते हैं अब आते हैं चले जाते हैं, खाली हाथ आते हैं। आए थे तब हाथ में कुछ भी न था, खुद कमा कर हमने खाया जिंदगी, खुद कमा कर हमने खाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह न पाया जिंदगी। और एक शेर और रखता हूं। आंसुओं के बीच जब भी हम घिरे, आंसुओं के बीच जब भी हम घिरे, तूने हंस कर गुदगुदाया जिंदगी, तूने हंस कर गुदगुदाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। धूप में सहते सितम की देह पर, धूप में सहते सितम की देह पर, बर्फ का जैसे हो पाया जिंदगी, बर्फ का जैसे हो पाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह ना पाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मंच का, मनोज शाश्वत जी का, सरिता जैन जी का और उनके ग्रुप का बहुत बहुत आभार।